अब एकरे कहते हैं ना, बुधिये में आग लग जाना। ये कि हमको खर्च के लिए घर से 100 रुपया मिला, हम हिसाब देवे नहीं किए, गोलगप्पत कर गए, तब ना भ्रष्टाचार। भाई वीरेंद्र की काबिलियत पर ही सवाल खड़ा हो गया। उनका गली हम बनाए, उनके घर बिजली हम पहुंचाए, उनका पंचायत में विद्यालय हम खोले। पप्पू यादव जी इसको बुलाइएगा। ऐसा नहीं कि पप्पू यादव वजनदार आदमी को आप लोग दरकिनार कर देते हैं हमेशा। सबका डेटा है, बेनकाब करेंगे सबको कि नया दौर है। तेजस्वी यादव को लालू जी का सहयोगी अपच हो रहा है। बिहार में जो विभाग का खर्च होता है और उसका रिपोर्ट नहीं आने के बाद सीएजी ने पिछले दिनों 71,000 करोड़ से ज़्यादा का रिपोर्ट दर्ज किया गया, जिसमें कहा गया कि जो 71,000 करोड़ से ज़्यादा जो खर्च हुआ है उसका रिपोर्ट सीएजी को नहीं मिला है। तो यानी अब इसको लेकर विपक्ष काफ़ी हमलावर है और सरकार से इसकी जवाब की मांग कर रही है। और जिसको लेके जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी भी हैं नीरज कुमार, उनका साफ तौर पे कहना है कि यदि सीएजी जो घोटाला हुआ है विभाग में, तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं भाई वीरेंद्र, वो जांच का रिपोर्ट क्यों नहीं बढ़ाते हैं, वो जांच का आदेश क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि विपक्ष ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं और उन्हीं के अंदर में जांच कमेटी होती है और जांच का आदेश होगा तो जांच भी होगी। क्या कुछ कर रहे हैं नीरज कुमार, हम आपको वो बयान सुना रहे हैं। बीच में देश के ये राष्ट्रीय जनता दल ने लगाया नहीं, राष्ट्रीय जनता कुछ लगा रिया, लेकिन हाँ, मैंने आत्मा वहीं से प्रभावित होगा। जैसे जेल में कोई बैठा हुआ अपराधी कह दे कि अपराध बढ़ गया है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और उसकी जांच का अधिकार किनको प्राप्त है? भाई वीरेंद्र जी को। भाई वीरेंद्र कौन है? तेजस्वी यादव के द्वारा नामित लोक लेखा समिति के वही चेयरमैन है। तो आप ही को जांच करने का अधिकार है और आप ही कह रहे घोटाला हुआ है। इसका मतलब नाकाम है भाई वीरेंद्र। भाई वीरेंद्र की काबिलियत पर ही सवाल खड़ा हो गया कि जांच करने का अधिकार है एसपी को, और एसपी के बारे में आप कह रहे हैं कि नाकाबिल एसपी है। ये तो हद हाल हो गया भाई। लोक लेख, अरे वह दौर है जो पोस्टर लगाए उनको आईना दिखावें कि क्या हालात था इस बिहार के अंदर में। 50 करोड़ आवंटन होता था, 100 करोड़ का निकासी हो जाता था। अधिकाई व्यय और ये वित्तीय प्रबंधन का मामला है कि राशि आवंटित हुई, खर्च हुआ, उसका उपयोगिता नहीं दिया। जैसे मान लीजिए कि हमको खर्च के लिए घर से 100 रुपया मिला, हम हिसाब देवे नहीं किए, गोलगप्पत कर गए, तब ना भ्रष्टाचार का मामला आएगा। और भ्रष्टाचार का मामला आएगा तो उसको सामाजिक न्याय का पर्याय हम बताएंगे, उसको जेल भेजेंगे सीधा। और ये जेल भेजने का दायित्व भी किसका है? भाई वीरेंद्र जी का है। तो भाई वीरेंद्र जी कौन है? राजद के हैं। तो राजद के विधायक पर ही इसलिए सवाल खड़ा किया जा रहा है कि नया दौर है। तेजस्वी यादव को लालू जी का सहयोगी अपच हो रहा है, इसलिए लालू जी अपमानित करवा रहे हैं। लग रहा है क्या? डर दो लोग उतर रहे हैं मैदान में, रैली होगा। अरे बिहार में राजगीर में हम लोग जू सफारी बनाए हैं। खुला में बाघ भी दौड़ता है और आदमी भी दौड़ता है। ना आदमी बाघ को पकड़ता है, ना बाघ आदमी को पकड़ता है। यह बिहार में अमन चैन है। डर तो हमसे लगता है। महागठबंधन के बड़े नेताओं का रैली यहाँ बिहार में करेंगे। रैली, कब? रक्षाबंधन के बाद। अब एकरे कहते हैं ना, बुधिये में आग लग जाना। अब बताइए ना, ये रक्षाबंधन के बाद भादो महीना आता है। अब जिसको कहा जाता है उसमें शादी विवाह सब कोई अच्छा काम बाधित रहता है, सब भदवी चढ़ जाना, तब भदवी चढ़ जाएगा। भदवा का मतलब भदवी चढ़ना, भदवी चढ़ने का मतलब बैताल माथा पर चढ़ जाना। तब बैतलवे जब चढ़ल है तो चढ़ते रहे बैताल। और किसके नेतृत्व में? पप्पू यादव जी इसको बुलाइएगा। ऐसा नहीं कि पप्पू यादव वजनदार आदमी को आप लोग दरकिनार कर देते हैं हमेशा। बताइए 150 पौने 200 किलो का आदमी है और उनको दरकिनार कर दीजिएगा। अभी प्रमंडल में होगा। नहीं, हर एक प्रमंडल में हम तो हमारा गांव का विकास बोल रहा है। अरे महागठबंधन के जो नेता हैं पूरे का प्रारूप है मेरे पास। जो संबोधन करेंगे उसका लिस्ट जारी करवा दीजिए। उनके गांव में जो काम हमने किया है
उनका गली हम बनाए, उनके घर बिजली हम पहुंचाए, उनका पंचायत में विद्यालय हम खोले, उनके पंचायत में हाई स्कूल हम खोले, उनके गांव में सड़क संपर्कता हमने दिया, उनके गांव में कृषि कार्य के लिए बिजली हमने दिया और उनको खुद भी सब्सिडी दिया। सबका डेटा है, बेनकाब करेंगे सबको कि खा भी रहा है, ढकर भी नहीं रहा है। तो आपने नीरज कुमार का वो बयान सुना जिनमें साफ तौर पे कहना है कि लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं भाई वीरेंद्र, उनसे आप पूछिए उनको नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो लालू यादव के बेहद करीबी हैं और नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और बिहार में यदि कोई भी घोटाला हुआ है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। यदि भाई वीरेंद्र इसकी जांच रिपोर्ट ला के दें तो नीतीश कुमार कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं भाई वीरेंद्र, उन्हीं पे इन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया। यदि बिहार में 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है तो वो जांच करवाएं और यदि दोषी होंगे तो उन पर कार्रवाई करवाएं, उनकी जिम्मेवारी है। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं उनकी जिम्मेवारी होती है। बिहार में कोई घोटाला नहीं हुआ है। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का जो बिहार दौरा है उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे नसीहत दी है कि सावन के बाद भादो होता है, भादो में कोई नया काम नहीं किया जाता है। आलोक कुमार, दक्षिण पटना।